हम लोग कुछ दिन के लिए मेलबर्न टू एडिलेड घूमने गए हुए थे, एक शहर से दूसरे शहर, और हमने इतनी आउटिंग की और इतना बाहर का खाना खाया कि अगले दिन मैं मुंह धोते ही किचन में आ गई और डिसाइड किया कि आज शामी कबाब और चटनी बनाऊंगी विद क्रंची एंड रिफ्रेशिंग सी सैलड। सच बताऊं, घर का सुकून और घर का खाना एक इतनी बड़ी नेमत है कि जब वो नहीं होता तो एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया है। रात को एयरपोर्ट से आते ही मैंने और शारिक ने खास और ज़रूरी आइटम्स खरीद लिए थे ग्रोसरी स्टोर से। जैसे कि आटा ख़त्म हो गया था तो सबसे पहले वो ले लिया था, और कुछ सैलड बनाने के लिए वेजिटेबल्स, और बस सुबह मैंने जो है वो गोश्त मंगवा लिया था बाज़ार से कि जो है वो मैं शामी कबाब बना लूँ। अच्छा, शामी कबाब एक ऐसी डिश है जो हर जगह नहीं मिलती है। आज जो मैं सैलड बना रही हूँ ना, ये सैलड मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाना शुरू की है। इट्स सो रिफ्रेशिंग, क्रंची, डिलिशियस सैलड है। सच बताऊं, पाकिस्तानियों को ना बहुत ज़्यादा सैलड बनानी नहीं आती है, या फिर हम शौक से नहीं खाते क्योंकि हमें इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है या तो शुरू से वेजिटेबल्स। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम में से 90% लोग जो है ना मीट लवर्स होते हैं, यानी हम गोश्त इतने शौक से खाते हैं कि हम वेजिटेबल की अहमियत को जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं ना। मैं भी हार्ड कोर मीट लवर हूँ, यानी कि मुझे गोश्त बहुत पसंद है, लेकिन रिसेंटली मैंने वेजिटेबल्स को अपनी ग़िज़ा में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। और अगर कोई ऐसा खाना होता है जिसमें सब्ज़ी नहीं इस्तेमाल हो रही होती तो मैं जो है ना साइड डिश के तौर पर सैलड्स, डिफरेंट टाइप की सैलड्स बना लेती हूँ। मी गाइस, इट वाज द बेस्ट आइडिया। तो आइसबर्ग मैंने जो है वो कटी कटाई बाज़ार से ली है, रेडीमेड प्री कट है और वॉश्ड है। उसके बाद मैंने उसमें क्यूकम्बर डाले हैं और मैं रेड अनियन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने सिर्फ एक यूज़ किए क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा खा सकेंगे। अच्छा, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी मैं चीज़ डाल रही हूँ इसके अंदर। ये रेडिश है, जो बेबी शलजम इसको आप कह सकते हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली अपनी सैलड्स में यूज़ करना शुरू की है, और इसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा प्याज की तरह का होता है। जैसे अनियन होती है थोड़ी सी तेज़, अगर ज़्यादा तेज़ होती है, आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे, तुर्श कहेंगे या सावर कहेंगे। और टमाटर ना 3-4 दिन से रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैं ये सोचने लगी कि ऐसा ना ख़राब हो गए हो, लेकिन मुझे चेरी टमाटोज़ मिले ही नहीं, तो मैंने बड़े ही टमाटर को काट के डाल दिया। मैं जो है ना शामी कबाब बनाने के लिए इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले चने की दाल ली है, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया। मैं चने की दाल को भिगोऊंगी नहीं क्योंकि मैं दोबारा बता देती हूँ, इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ जिसमें फटाफट दाल और गोश्त दोनों एक साथ गल जाते हैं। जब भी मैं दाल को धोती हूँ और ये येलो येलो पानी निकलता है तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या दाल के ऊपर कलर चढ़ा हुआ है, कि अगर स्टार्च होता तो इस तरह का नहीं होता। एनीवेज, 1 किलो गोश्त मैंने लिया, उसमें मैंने 1 प्याला दाल डाली है। नमक डालूंगी हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका। उसके बाद हल्दी डाली है पिसी हुई, और साबुत ज़ीरा, खूबसूरत सी सिनेमन स्टिक्स या दालचीनी, पिसा हुआ गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च डाल दें। मैं जो है ना यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ज़रा कलर आ जाएगा। 2 बड़ी इलायची ली है, लौंग, और उसके बाद काली मिर्च साबुत डाल के जो है ना प्याले से मैंने दाल को नापा था। इसी प्याले में मैंने भर के 1 कप दाल डाली थी और बस 1 प्याला और आधा प्याला पानी डाला है। मैं इसको जो है ना 30 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दूंगी। प्रेशर कुक लगाया और 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। फर्स्ट करें आप इंस्टेंट पॉट यूज़ नहीं करते तो उसका प्रोसीजर डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। मैंने आपको सैलड दिखाई थी, उसके अंदर मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ। जबकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि घूम फिर के बंदा आता है ना जो इतना थक जाता है, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए आज रोटी भी मैं घर पर ही बनाऊंगी, क्योंकि बाहर का खाना खा खा के ना बस बहुत हो गई हमारी। तारिक को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि हम थक हार के घर आएँ और फिर मैं घर पे खाना बनाऊँ। आई डोंट नो, बट वो मुझसे मुस्तकिल कह रहे थे कि इट्स अ वेरी बैड आइडिया टू मेक शामी कबाब टुडे। कि मर्दों को ना इतना ज़्यादा आई थिंक वो नहीं होता कि घर का पका हुआ खाना ही हो, बस खाना हो, उनके लिए यही काफ़ी होता है। आटा मैं पहले इंकॉर्पोरेट करके छोड़ देती हूँ पानी के साथ, उसके बाद ना मैं 10-5 मिनट के बाद उसमें तरह मुक्के मार मार के उसको जो है वो गूंद लेती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सा फटाफट जो है ना गूंद जाता है। चटनी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 हरी मिर्च ली थी, हरा धनिया और पुदीना, उसके बाद पिसा हुआ ज़ीरा डाला मैंने, और 1 टमाटर डालूंगी छोटा सा। ये जो हरी मिर्च मैंने यूज़ की है ना, ये बिल्कुल इसमें मिर्चें नहीं होती हैं, कायन पेपर भी बोलते हैं। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला और उसके बाद इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डाल दो ना इसके अंदर तो ये जो टमाटर हैं ये भी पिस के पानी छोड़ देते हैं, तो बहुत ही पतली सी जो है ना चटनी हो जाती है, विच आई डोंट वांट इट।
इसके अंदर मैं लेमन ज़रूर ऊपर से डालती हूँ, जो कि मैं दिखाना भूल गई, आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा। ये चटनी जो है ना बहुत वर्सेटाइल है, हर चीज़ के साथ खाने में अच्छी लगती है। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैंने इंस्टेंट पॉट खोला, पहले एयर रिलीज़ की और मैं ये देख रही थी कि गोश्त कितनी हद तक गल गया है। मुझे ऐसा लगा कि गोश्त को थोड़ा सा और गला लेना चाहिए, लेकिन इतना भी काफ़ी है। मैंने सौते मोड लगाया और फिर मैंने इसको मैश करना शुरू किया। अगर आप नहीं जानते कि सौते मोड क्या है तो ये बस खुले ढक्कन के साथ इसको पकाना कह सकते हैं। बाद शारिक आ गए कि भाई तुम थक जाओगी, इतनी देर से लगी हुई हो, तो फिर उन्होंने भी मेरी कुछ हेल्प कर दी। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल चूल्हे पे बनाएंगे तो वैसे मैंने अपनी ऑलरेडी रेसिपी बहुत दफ़ा डाली हुई है शामी कबाब की, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को कि नॉर्मल पॉट में जो है ना दाल और गोश्त को आप डालें और कम से कम डबल द क्वांटिटी जितनी आपने डाली है ना दाल की उतना पानी डाल दें और इसको हल्की आंच पे बहुत देर तक पकने के लिए छोड़ना पड़ता है अगर आप नॉर्मल कुकर में बनाएंगे, नॉर्मल चूल्हे पर बनाएंगे। और अगर आप कुकर में देसी कुकर में बनाएंगे तो फिर जब दाल और गोश्त को गलने में कम से कम पौन घंटा यानी आधे घंटे से लेके 40 मिनट्स तक लग सकते हैं, लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। कि देखिए अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना तो आप उसको ढक्कन खोल के और मैश कर लें, और फिर मैश करके जब आप उसको छोड़ देंगे ना वो पानी खुद ही खुश्क हो जाता है। बस दाल और गोश्त को घुट जाना चाहिए अच्छी तरह। मैंने आपको दिखाया था कि शामी कबाब किस तरह का हो गया। घोटा लगाने के बाद थोड़ी देर हम उसको ठंडा करने छोड़ देंगे। और अंडे मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल से मिले हैं, क्योंकि कुछ किल्लत चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। आई डोंट नो हर स्टेट में है या नहीं, लेकिन मेलबर्न में तो बड़ा बुरा हाल चल रहा है आजकल अंडों का। अंडे ही नहीं मिलते हैं कहीं भी। और मैं इसके अंदर 2 अंडे डाल रही हूँ। कुछ लोग अंडे ऊपर से लगा के शामी कबाब में इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं हमेशा अंदर ही अंडे डाल के उसके बाद कबाब बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान रहता है, जब भी दिल चाहा निकाला और बस फिर कबाब तल के खा लिया। हाँ, अब मैं ज़्यादातर ना 1.5 किलो गोश्त के कबाब बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे कबाब बना के एक साथ जो है ना इनको रख देती हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा रहता है। आज बस मैं 1 किलो गोश्त के कबाब बना रही हूँ। ये तकरीबन 30-40 कबाब बने थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं एक कबाब आपको अपने हाथ से बना के दिखा रही हूँ। मैं रफली इसी तरह से कबाब बनाती हूँ। बहुत सारे लोग डिफरेंट शेप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई कप यूज़ करता है, लिड यूज़ करता है, उसमें थैली लगा लेता है और उसको फिल करके जब वो निकालते हैं तो कबाब की बड़ी अच्छी सी शक्ल बन जाती है और वो एक जैसे कबाब बन जाते हैं। बट वो मुझे मुश्किल लगता है काम करना। इस तरह से आसानी से मैं अपने हिसाब से, अपनी शेप के हिसाब से कबाब बना के रख लेती हूँ, जिस तरह मुझे जितने मोटे और पतले चाहिए होते हैं। और अब ये फ्रीज़र में जो है ना तकरीबन 1 महीने तक आराम से जो है ना काम आ जाएंगे। अब मैंने जो है ना यहाँ पर रोटी बनाना शुरू की है। और रोटी बनाना भले ही कितना मुश्किल काम हो, लेकिन हाथ की रोटी खाने से अच्छी ना कोई रोटी हो ही नहीं सकती है। तंदूर की रोटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये जो होल व्हीट रोटी होती है ना घर की गरम गरम पकी हुई, इसकी तो कोई जो है ना बात ही, मतलब इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। और आज मैं रोटी पूरी पकाते हुए इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि आप ना रोटी नहीं बनाती हैं। तो मैं ना रोटी बनाते हुए स्किप कर देती हूँ। अब कितनी दफ़ा वीडियोस में मैं बार बार रोटी बनाते हुए या पकाते हुए दिखाऊंगी। और हरगिज़ ऐसा नहीं है कि मैं खुद रोटी अकेले बनाती हूँ, शारिक भी मेरी हेल्प करते हैं, मैंने कुछ वीडियोज़ में दिखाया है। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है रोटी बनाना, क्योंकि आई थिंक उन्हें रोटी बहुत अच्छी बनानी आती है। एक चूल्हे पर यहाँ पर कबाब तल रही थी मैं, और एक चूल्हे पर यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डला हुआ है, जो कि मैंने पकाते हुए डाल दिया था और मैं बताना भूल गई। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है ना आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स होपफुली मिल जाएंगे। अगर वहाँ नहीं मिलते ना तो कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ डाल दूँगी। वो बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी और मैं बस प्रेजेंटेशन कर रही थी इसकी टेबल पर ले जाने के लिए। This is a very comforting food guys, I love it। लोग शामी कबाब के साथ खिचड़ी, दाल चावल और मुख्तलिफ चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और मैं भी जो है वो अक्सर तहरी बनाती हूँ, जो आलू के चावल जिसको कहते हैं, या ताहिरी जो भी आप उसको कहते हैं, उसके साथ भी मैं शामी कबाब तल लेती हूँ। और ये देखिए चटनी ये कितनी मज़ेदार बनती है। ये रेसिपी मैं अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मुस्तकिल डाल चुकी हूँ। कभी कभी मैं इसके अंदर गोश्त ज़्यादा डालती हूँ, दाल कम। मैंने थोड़ी सी दाल ज़्यादा डाली है, विच इज़ ओके। तो उससे जो है ना अगर आप गोश्त ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर और दाल थोड़ी कम डालेंगे तो उससे ज़रा अच्छा सा रेशा बन जाता है। और रोशान को और मेरे बच्चों को ना दोनों को शामी कबाब बहुत पसंद है, और इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है।
It's awesome. Papa. बहुत आला बना करी, वेरी डिलिशियस। अक्सर मैं इनाया को भी खाते हुए दिखाती हूँ, लेकिन आज नहीं दिखा रही क्योंकि इनाया ने जब मैं रोटी बना रही थी बीच में तो खा लिया था और मैं ऑफ कोर्स बिजी थी रोटी बनाने में, इसलिए नहीं बना सकी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें मुझे ही इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिए। थैंक यू।